वेलकम टू एग्री विक्ट्री पॉइंट। आज हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है सोइंग एरिया इंक्रीज्ड इन खरीफ 2020 कंपेयर टू लास्ट ईयर। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अनुसार खरीफ 2020 में समर राइस का सोइंग एरिया कवरेज 120.77 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले साल 95.71 लाख हेक्टेयर था। इसी तरह से पल्सेस, कोरस सीरियल्स, ऑयल सीड्स, शुगर केन, कॉटन, जूट और मेस्टा सभी में खरीफ 2020 का सोइंग एरिया पिछले साल की तुलना में इंक्रीज हुआ है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल। हमारे देश की पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को चालू हो गई है, जो महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। किसान रेल का उद्देश्य किसानों के एग्रीकल्चर पेरिसेबल प्रोडक्ट को जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फिश को समय पर ट्रांसपोर्ट करना है, जिससे किसानों को एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का राइट प्राइस मिल पाएगा और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, जो उनकी आय को दोगुना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ट्रेन 1519 किलोमीटर की दूरी 32 आवर्स में पूरा करेगी। इससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के किसानों को फ़ायदा होगा। किसान रेल की घोषणा 2020-21 में यूनियन बजट में की गई थी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्तमान में हमारी विश्व जनसंख्या 7.7 बिलियन है, जो 2050 में बढ़कर 9.7 बिलियन हो जाएगी। बढ़ती जनसंख्या उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बना रही है, जो इकोसिस्टम को असंतुलित कर रही है। दुनिया में जो वर्ल्ड सरफेस है, उसका केवल 11% ही कल्टीवेबल लैंड है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए हमें वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स और टेरेस फार्मिंग को बढ़ावा देना होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिकमेंडेशन पर 1989 से मनाया जा रहा है। इस बार इसकी जो थीम रही है, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट का उद्देश्य हमारे देश में इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा नेशनल और ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट को प्राप्त करना है। इससे हमें क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट लैंडस्केप को कंजर्व करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक प्रैक्टिस को अपनाना है। The project is designed to achieve multiple global environmental benefit in at least 1.8 million hectare of land in 5 landscapes. It aims to bring at least 104,070 hectare of farms under sustainable and water management. The project will also ensure 49 million carbon dioxide equivalent sequestered or reduced through sustainable land use and agriculture practices. ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो फंडेड होगा द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका उद्देश्य डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए फंड असिस्ट करना है। नेशनल एग्जीक्यूटिव एजेंसी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए इम्प्लीमेंटेशन में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व है। प्रोजेक्ट अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन 17 मई 2018 और यह प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 31 मार्च 2026 तक रहेगा। लैंडस्केप ऑफ 5 स्टेट मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। मिजोरम में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 28 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ है, जो एग्रीकल्चर इमिशन को रिड्यूस करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे हथकरघा उद्योग को महत्व देने और इनके सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 को हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसे ध्यान में रखते हुए 2015 को 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर किया गया है, जो हमारे देश के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देगा और उन्हें रिवाइव करेगा। रूरल इंडिया में
हैंडलूम जो उद्योग है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सोर्स है।